बुंदेलखंड के विकास पर विशेष फोकस करते हुए मोहन सरकार की कैबिनेट की बैठक खजुराहो में संपन्न हुई, जिसमें क्षेत्र को बड़ी सौगातें दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक में कहा, दमोह, टीकमगढ़, पन्ना और कटनी में 4 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इसके अलावा दमोह में 165 करोड़ की सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई, जिससे क्षेत्र में कृषि और जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। बैठक में सागर में इंडस्ट्रीज पार्क बनाने और सागर में दमोह तक 4 लेन रोड के निर्माण की योजना की भी मंजूरी दी गई है। पन्ना नेशनल पार्क में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष शोध परियोजनाएं भी लागू की जाएंगी। इसके अलावा कैबिनेट ने बुंदेलखंड क्षेत्र के समग्र विकास के लिए कई अन्य योजनाओं को भी मंजूरी प्रदान की। जैसा कि माननीय मंत्री और माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी ने कहा है कि हमारे बुंदेलखंड के अंदर रोजगार को लेकर के जब हमने सागर इन्वेस्टमेंट समिट की थी, उसके बाद से खाद के कारखाने सहित कारखाने कई लगे हैं, लेकिन और एक नया पार्क डेवलप करते हुए जिस प्रकार से बड़ी सौगात बुंदेलखंड को मिली सागर में, ये वाकई अद्भुत है। और न केवल एक सागर के इंडस्ट्रियल पार्क की, बल्कि सभी प्रकार के टूरिज्म की गतिविधि बढ़ाने के लिए भी शासन की सारी योजनाओं का आधार पर भी हम हर इन्वेस्टर समिट में इसको प्रमोट कर रहे हैं। जब इनकी बात करते हैं तो इसी के साथ साथ आर्याव्रत का ये जो कल नया हमने सेंटर बनाया, जिसके माध्यम से ट्राइबल की हमारी सभी विधाओं के सभी प्रकार के कार्यक्रम करने के लिए ये इंटरनेशनल केंद्र बने, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के लिए जो बताया है कि दमोह के लिए, छतरपुर के लिए इनके पद मंजूर कर दिए क्योंकि बिल्डिंग इनकी बन गई है। और इसी के साथ साथ हमारे पन्ना और कटनी के मेडिकल कॉलेज भी अगले साल प्रारंभ होंगे, अर्थात दमोह, पन्ना, साथ साथ हमारा कटनी, छतरपुर, ये 4 मेडिकल कॉलेज की सौगात हमारी अगले ही सत्र 6 महीने बाद यहीं इसी बुंदेलखंड की धरती पे देंगे। ये बुंदेलखंड कई कारण से जीआई टैग मिला है, जिसके आधार पर स्टोन की इंडस्ट्री की बड़ी संभावना, जो पत्थर की अलग अलग तराशी हुई प्रतिमाओं से लेकर के फर्नीचर क्लस्टर तक हर क्षेत्र में हम प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से एक और बड़ी परियोजना यहाँ मंजूर की है, जिसके आधार पर यहाँ के किसानों को खेती की पानी मिलेगा, पीने की पानी की सप्लाई रहेगी और इंडस्ट्री को भी पानी मिलेगा। बताने के लिए तो बहुत कुछ है। एक राष्ट्रीय परियोजना के समानांतर 2 NH को जोड़ने वाला एक 4 लेन का नया प्रोजेक्ट भी हमने आज मंजूर किया है। लगातार इतनी सौगातों के बलबूते पर सच में आज हमारी ये कैबिनेट अमर हो गई है। मैं उम्मीद करूंगा विकास के इस कारवां में लगातार हमारी सरकार के माध्यम से, यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से ये जो सौगातें मिल रही है, लेकिन उससे एक बड़ी और उपलब्धि भी यही बैठक चलते चलते भी हासिल हुई है। जब हम यहाँ समीक्षा बैठक कर रहे थे तो मैं गर्व से कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश नक्सलवादी आंदोलन के पंजे से बाहर आया है। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है, राष्ट्रीय उपलब्धि है।